तभी चींटी नारियल के छेद के अंदर झांककर देखती है तो बत्तख चींटी के स्ट्रॉ में उंगली लगाकर सारा नारियल पानी अकेले ही गटक जाता है। बत्तख चींटी को नीचे गिराकर नारियल को पटक पटक के और उंगली डाल के नारियल के अंदर से मलाई निकालने लगता है, लेकिन इससे मलाई नहीं निकलती तो ये चींटी को बोलता है निकालने के लिए। चींटी तुरंत हाँ करके नारियल के अंदर चली जाती है, लेकिन बहुत देर होने की वजह से बत्तख छेद के अंदर झाँक कर देखता है तो चींटी आराम से लेटकर अंदर मलाई खा रही होती है। चींटी बत्तख का आवाज सुनकर फटाक से उठकर बचा हुआ मलाई का हिस्सा छेद के बाहर डालने लगती है, लेकिन छेद छोटा होने की वजह से ये बाहर नहीं जाता तो ये खाकर बाहर डालने लगती है। इम्प्रोवाइजेशन क्या करूं? चींटी अपने एक निवाले के बराबर हिस्सा बत्तख को खाने के लिए देती है और कान में उंगली डालकर खड़ी रहती है। दरअसल चींटी और बत्तख एक आइलैंड पर फंसे होते हैं। तभी बत्तख कांटा ऊपर खींचता है तो कांटे में चारा न होने की वजह से इसके कांटे में मछली नहीं फंसती। तभी इसकी नजर चींटी के ऊपर पड़ती है तो यह इसे चारा बनाने के लिए अपनी टोपी पानी में फेंकता है। बत्तख अपनी टोपी पानी में गिरा के जोर जोर से चिल्लाकर चींटी को बुलाता है और अपनी टोपी पानी में गिरी हुई दिखाकर फटाक से मछली पकड़ने वाले हुक में चींटी को टोपी निकालने के बहाने चारा बनाकर पानी में भेजता है। चींटी जैसे ही टोपी के पास पहुँचती है तो बत्तख इसे ऊपर खींचता है और मछली को पकड़ लेता है। चींटी गुस्सा होकर बत्तख को हुक नीचे करने के लिए बोलती है, लेकिन इसे यह नहीं मालूम होता है कि इसे चारा बनाया गया है। बत्तख एक के बाद एक मछली पकड़ते जा रहा था, तभी चींटी नीचे देखती है। चींटी कैसे तैसे करके भागकर बच जाती है और इतनी सारी मछलियाँ देखकर बत्तख के ऊपर गुस्सा होकर रूठ जाती है। लेकिन जैसे ही बत्तख इसे मछली खाने के लिए बोलता है तो ये इसे तुरंत हाथ मिलाती है, फिर तो दोनों दबा के मछलियाँ खाते हैं। बाप रे! तभी बत्तख को इनकी तरफ एक बड़ी नाव आती हुई दिखाई देती है। बत्तख इतना तेज भागता है कि इसकी टोपी चींटी के ऊपर गिरती है। चींटी ये टोपी खींच कर ले जाने लगती है, लेकिन बत्तख इसे छोड़कर अपनी बनाई हुई नाव में चले जाता है। ये देखकर चींटी मायूस हो जाती है। तभी बत्तख पीछे से हुक फेंककर इसे भी अपने साथ खींच लेता है। ये बत्तख की चीनी नीचे गिर रही थी, तभी बत्तख चींटी को देख इसके हाथ में चीनी थमा के निकल लेता है। ये फंस गया। यह चींटी इतनी चालाक कि अपने सारे साथी चींटियों को इकट्ठा करके बत्तख के घर के ऊपर ढाबा बोलती है। क्या करूं? तो बत्तख चींटियों को देख अपने खाने पीने की चीजें छुपा के दरवाजे के साथ खिड़की में टेप लगाता है और साला अपनी चिमनी में ईंटें लगाता है। बाल बच गया रे देवा। तभी अचानक दरवाजे के बाहर से एक चिट्ठी आने की आवाज आती है। रुक जा। लेकिन चींटियों के डर से बत्तख भागकर खिड़की से बाहर देखता है तो इसे चींटियां नहीं दिखती। तभी मेल बॉक्स से चिट्ठी को निकाल के दरवाजा लगा देता है। बत्तख चिट्ठी को टेबल पर रख कर जाता है, लेकिन इसे ये नहीं मालूम था कि इसी में चींटियां छुपी है। चिट्टियां इतनी चालाक कि रेडियो को चालू करती है ताकि बत्तख का ध्यान अपनी ओर खींच ले। बत्तख रेडियो बंद करने के लिए निकला, वैसे ही चींटियां इसके केक के ऊपर ढबा बोल दिए। चींटियां बत्तख का केक चुरा कर भागती है, लेकिन बत्तख इन्हें केक चुराता देख लेता है और इनका पीछा करने लगता है। बत्तख इनमें से एक चींटी को पकड़ तो लेता है, लेकिन यह भी इसके चंगुल से भाग जाती है। बत्तख गुस्से में था क्योंकि चींटियों ने बत्तख का छुपाया हुआ मेपल सिरप ढूंढ लिया था। तभी बत्तख चींटियों को फंसाने के लिए जाल बिछाने लगता है, लेकिन चींटियां इसे देख लेती है और इकट्ठा होकर कुछ प्लानिंग करने लगती है। चींटियां इतनी चालाक कि मैक्रोनी को जोड़ जोड़ के एक लंबा सा पाइप बनाने लगती है। बाहर बत्तख चींटियों पर बेहोशी की दवा छिड़कने वाला था कि चींटियां इसकी टोपी पाइप में फंसा देती है। टोपी को देखकर बत्तख को ऐसा लगता है कि इसमें चींटियां हैं, तो बत्तख टोपी का पीछा करते हुए आता है और टोपी के ऊपर डंडा मार देता है। तभी बत्तख की नजर दूसरे पाइप के ऊपर पड़ती है तो बत्तख यह देखने के लिए खिड़की से झांकता है, लेकिन इधर से कुछ नहीं समझ आता तो घर के बाहर आके देखा तो चींटियां पाइप को अपने बिल में डालकर मेपल सिरप को बिल में इकट्ठा कर रही थी। चींटियों को मेपल सिरप चुराता देख बत्तख फड़फड़ाने लगता है। तभी इसकी दिमाग की बत्ती जलती है और भागकर खिड़की से घर के अंदर जाता है और मटके से पौधा